प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुग्राम का करेंगे दौरा। 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीधे कनेक्ट हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में काफी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। पूसा में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शनी देखेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी देंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल है। प्रधानमंत्री लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। आजमगढ़ से पीएम ने यूपी को दी है सौगात। कई जगहों पर एयरपोर्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। कहा आजमगढ़ बना रहेगा विकास का गढ़, यहां का विकास मोदी की गारंटी। आजमगढ़ ने अभी तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति देखी है, अब विकास की राजनीति देख रहा है। पीएम का बयान। पीएम मोदी बोले हमारी सरकार में विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश। 10 साल पहले माफिया अपराधों से होती थी आजमगढ़ की पहचान, आज पीएम करोड़ों की दे रहे हैं सौगात। सीएम योगी का बयान। आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन से मुस्लिम समाज खुश। युवकों ने लगाए नारे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान। आजमगढ़ और मुरादाबाद एयरपोर्ट सपा ने बनाया था, डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है। अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद। कहा आजमगढ़ की जनता इस चुनाव में बीजेपी का सफाया करेगी। 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं के उद्घाटन पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। आज विकास का नया कीर्तिमान बना है। वाराणसी के बड़ेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के 120 वर्कर्स से बात की। पीएम ने छत्तीसगढ़ में महातरी वंदन योजना की शुरुआत की है। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देगी सरकार। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को योजना शुरू करने पर बधाई दी। कहा हमने चुनावी वादे को पूरा किया। 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भारत शक्ति एक्सरसाइज को देखेंगे। 10 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और उस पर मुहर लगाने के लिए मीटिंग। जल्द आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे बैठक में मौजूद। आज होगी कांग्रेस की सीईसी की बैठक। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। दिल्ली की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो चुकी है चर्चा, नाम अभी फाइनल नहीं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और वेणुगोपाल रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक आज भी सीसी में यूपी की सीट पर चर्चा नहीं होगी। दिल्ली में आज होगी अमित शाह के साथ महायुति की बैठक। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सीट बंटवारे पर करेंगे चर्चा। एमबीए की आज हो सकती है बैठक। प्रकाश आंबेडकर के सीट शेयरिंग पर दिए प्रस्ताव पर कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट करेंगे चर्चा। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को बनाया प्रत्याशी। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग से पहले ये ऐलान। अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाया सवाल। पूछा सीट शेयरिंग से पहले कैसे प्रत्याशी उतारा। संजय निरुपम की नाराजगी पर बोले अरविंद सावंत, जहां कोई नाराजगी नहीं है वहां उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता ने सभी 42 उम्मीदवारों के साथ रैंप पर वॉक किया। टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। डायमंड हार्बर से लड़ेंगे अभिषेक बैनर्जी। बहरमपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को दिया गया है टिकट। बोशीराट से एक्ट्रेस नुसरत की जगह नूरुल इस्लाम को टिकट दिया गया। टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, श्रीरामपुर से कल्याण बैनर्जी और कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा। देश किस दिशा में चलेगा बंगाल तय करेगा। बंगाल की देश को रास्ता दिखाएगा, सीएम ममता का बयान। मोदी सरकार पर बरसी सीएम ममता। कहा बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, बीजेपी को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ ठोका ताल। कहा कि जनगण का गर्जन, बंगाल से विरोधी का विसर्जन। सीएम ममता के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कांग्रेस ने बंगाल में सीट शेयरिंग की पूरी कोशिश। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना। कहा कि ममता बनर्जी ईडी सीबीआई से डर गई हैं। अलायंस में होती तो मोदी से लड़ना पड़ता। सीएम ममता जुबान की पक्की नहीं है, उनकी सोच कायरो वाली है, उन पर भरोसा करना ठीक नहीं। अधीर रंजन का बयान। बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस ने पार्थ भौमिक को मैदान में उतारा। टिकट नहीं मिलने से बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह नाराज। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए अर्जुन सिंह। ममता पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। समर्थकों ने किया प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बोले अर्जुन सिंह, अगर पता होता कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो टीएमसी में वापस ही नहीं लौटते। टीएमसी के लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषित किए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी। कांग्रेस देखती रह गई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है टीएमसी से सीटें। प्रियंका गांधी को तोड़नी चाहिए चुप्पी।
लालू राबड़ी के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया अरेस्ट। अवैध बालू कारोबार केस में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने सुभाष यादव के ठिकाने से 2 करोड़ 30 लाख कैश जब्त किया है। अकूत प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए हैं। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर आरजेडी भड़की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा बिहार में छापेमारी का दौर चल रहा है। शक्ति यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी से डरकर बीजेपी ने ईडी को सक्रिय कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधा का करेंगे शुभारंभ। आज शाम 4 बजे द्वारका में होगा कार्यक्रम। राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के 5 उम्मीदवार आज सुबह 11 बजे विधान परिषद चुनाव के लिए करेंगे नामांकन। लालू यादव और तेजस्वी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज लॉन्च करेंगे इलेक्शन कैंपेन। लोकसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। मुंबई की बहुप्रत्याशित योजना कोस्टल रोड के पहले फेज वर्ली से मरीन ड्राइव तक की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी ने किया तलब। फेमा के मामले में आज ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होना है। तौकीर रजा को आज होना है बरेली के कोर्ट में पेश। 2010 में हुए दंगे का है मामला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को दी है चुनौती। रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे स्पीकर ओम बिरला। पत्नी के साथ करेंगे पूजा अर्चना। 2 दिवसीय दौरा। राजस्थान कैबिनेट का आज अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 133 सदस्यीय डेलीगेशन करेगा रामलला का दर्शन। तेलंगाना में बीआरएस को लगा झटका। गोदाम नागेश शमनम पुड्डी और सेदुरेड्डी और सीताराम नाइके बीजेपी में शामिल हुए। संविधान में बदलाव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मांग रहे हैं 400 सीट। कर्नाटक के सिद्धापुर में बोले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े। अनंत हेगड़े का कांग्रेस पर आरोप। हिंदुओं के दमन के लिए संविधान में किए गए बदलाव, इन सबको ठीक करने के लिए बीजेपी को चाहिए 400 सीट। अनंत हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा हेगड़े ने मोदी और संघ परिवार के छिपे मंसूबों का किया ऐलान। बीजेपी ने अनंत कुमार हेगड़े के बयान से किया किनारा। कहा कि यह उनका निजी विचार है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बोले एलजेपी चीफ चिराग पासवान, मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है। चिराग पासवान ने एनडीए से नाराजगी को किया खारिज। कहा कि सीट शेयरिंग का काम जल्द हो जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर अटैक। कहा कांग्रेस हर चीज को बनाना चाहती है मुद्दा, वो नहीं चाहते देश में शांति हो। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने इंडी गठबंधन पर खड़े किए सवाल। बोले कि इन सभी पार्टियों का डीएनए एक परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार। बीजेपी सांसद ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश सबसे पहले, कांग्रेस के लिए परिवार सबसे पहले। सोनिया और राहुल गांधी का लगातार बिखर रहा है भानुमति का कुनबा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। तरुण चुग ने कहा लगातार बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का परिवार, इसलिए इंडी गठबंधन का बिखराव तय। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। ये गठबंधन ऊपर से फिट फाट, अंदर से मुकामा घाट। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने साधा निशाना। कहा एनडीए को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जयराम रमेश ने कहा कि ईमानदारी और इंसानियत निकाल दे तो बन जाता है एनडीए, इसलिए इंसानियत और ईमानदारी हमारे मुद्दे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा एनडीए हमेशा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन के आवास पर हुई इंडी ब्लॉक पार्टी की बैठक। गठबंधन के उम्मीदवार के लिए बनी सहमति। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा सरफराज सहमत के नाम पर बनी सहमति। लोकसभा चुनाव पर भी होगी बैठक। राज्यसभा चुनाव पर बोले जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य। सर्वसम्मति से गठबंधन के उम्मीदवार बने सरफराज अहमद। आज नामांकन करेंगे दाखिल। 15 सालों से ज्यादा समय तक तिरुवनंतपुरम के लोगों की सेवा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। शशि थरूर ने कहा कि यहाँ लोगों ने देखी है मेरी सेवा। मैं लगातार सभी प्रमुख मुद्दों पर उपस्थित रहा हूँ, इसलिए मैं हूँ आश्वस्त। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया 6 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए हुआ गठन। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। बीजेपी को 400 पार सीटें दिलाने में तमिलनाडु का होगा बड़ा योगदान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जीतेगी, हम जरूर जीतेंगे वेलोर सीट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास नहीं है बहुमत। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का दावा। जयराम ठाकुर ने कहा जिन विधायकों ने बीजेपी को दिया समर्थन, उनके खिलाफ दर्ज हो रहे मामले किया जा रहा है प्रताड़ित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया डाकघर भवन का उद्घाटन। हमीरपुर में उद्घाटन के मौके पर लोगों से बातचीत की। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी की पत्नी और उनके परिवार से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को होगी चयन समिति की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के इस्तीफे के खाली पड़ने के बाद यह पद। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिक राव को दिलवाई शपथ। प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति रहे मौजूद। अहमदाबाद पहुंचे न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स। 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं भारत। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया वास्को में पुलिस चौकी का उद्घाटन। विवश पूर्ति उत्सव में भी भाग लिया।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आईटी प्रोफेशनल्स मीट का उद्घाटन किया, कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इंफाल में करीब 8 करोड़ की लागत से फुटबॉल ग्राउंड का काम शुरू, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दी जानकारी। इंडिया EFTA के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन, दिल्ली में पीयूष गोयल की मौजूदगी में समझौता। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, विकसित भारत को कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, हमारा लक्ष्य है भारत का एक अग्रणी शक्ति बने। आर्मी चीफ ने रुड़की में बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर का दौरा किया, विकास कार्यों की दी गई जानकारी। संत कबीर नगर में SBSP नेता नंदिनी राजभर की चाकू मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। आईजी रामकृष्ण भारद्वाज ने बताया, जमीन विवाद से जुड़ा था मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। डबल मर्डर से फिर दिल्ली देश की राजधानी मालवीय नगर में बाप और बेटी की चाकू मारकर हत्या की गई। कुम्हार चौक चिराग दिल्ली के पास हुई चाकूबाजी, मौके पर पहुंची मालवीय नगर पुलिस जांच में जुटी। विमेन्स प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर, दिल्ली में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए, टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी बेंगलुरु की टीम 180 रन ही बना पाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन स्मृति मंधाना ने टीम को अच्छी शुरुआत देने में रही नाकाम, 5 रन बनाकर आउट हुई। एलिस पेरी और ऋचा घोष ने बेंगलुरु के लिए खेली धमाकेदार पारी, ऋचा घोष ने 29 बॉल में 51 रन बनाए, एलिस पेरी ने 32 बॉल पर 49 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत धमाकेदार रही, कैप्टन मेग लेनिंग और शेफाली वर्मा ने टीम को तेज शुरुआत दी, 5 ओवर में स्कोर 50 रन के पार पहुंचा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स और एलिस कैप्सी ने धमाकेदार पारी खेली, जेमिमा ने 58 और कैप्सी ने 48 रन की अहम पारी खेली। जेमिमा रॉड्रिग्स प्लेयर ऑफ द मैच रही। अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जीता ऑस्कर पुरस्कार, ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म ओपेनहाइमर को मिला पुरस्कार, ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन का ऑस्कर पुरस्कार जीता। द लास्ट रिपेयर शॉप से सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता। 20 डेज इन मारियोपोल को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला।